हम हाजिर हैं आज फिर से आपके बीच में, आज फिर से रोचक बातों को लेकर जो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। लेकिन आज हम आपको महाभारत के कुछ अनजाने राजों के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत आपने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। क्या आप जानते हैं उस महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? जी हाँ, महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता था। कहा जाता है महाभारत में 18 संख्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। यह युद्ध भी 18 दिन तक चला था और युद्ध में सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या इसमें फिर बहुत बड़ा कोई रहस्य है। हिंदू धर्म के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं। उनमें से एक अष्टवसु जिनका नाम शांतनु और गंगा पुत्र में हुआ था, उनकी 8वीं संतान भीष्म थे। क्या दोस्तों आप यह भी जानते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान यमराज भी मनुष्य योनि में थे? जी हाँ, महाभारत में आपने विदुर का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे? धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी ऋषि मदने के श्राप के वजह से यमराज को भी मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। हम सब जानते ही हैं महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का खेल जीता था और युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाई जंगा पर बैठने के लिए कहा था। इसी वजह से दुर्योधन को एक खलनायक के रूप में भी जाना गया है। लेकिन उस समय ने कौरवों की वजह पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण का साथ मांगने उनके कक्ष में गए थे तो दुर्योधन कृष्ण के सराहने जाकर बैठ गए थे और अर्जुन कृष्ण के सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और मुस्कुराए और कहा कि वह उनका साथ देंगे। माना जाता है अभिमन्यु वास्तव में कल्याण नामक एक दिव्य दानव की आत्मा थी। कल्याण को जलाने के बाद कृष्ण ने उनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था और उन्हें एक अलमारी में रखने के लिए द्वारका ले गए थे। पांडवों के सभी पुत्र अविवाहित थे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने के लिए कहा, फिर भी वह उतर गए। जैसे ही उतरे एक विशाल आग के गोले के रूप में रथ फट गया। जब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसने पहले उसे रथ से उतरने के लिए क्यों कहा। इसी महाकाव्य में भगवत गीता का उल्लेख हुआ है। भगवत गीता में लगभग 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। महाभारत को ही धर्म और अधर्म का युद्ध भी माना जाता है। महाभारत युद्ध के समय 35 शहरों का उल्लेख हुआ है जो आज भी हैं।
हस्तिनापुर उन प्रमुख शहरों में से एक है। महाभारत में आपने कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है और उसी दानवीर कर्ण का अंतिम दान सोने का दांत था। जब पांडव स्वर्ग की ओर गए तो उन्होंने अपना सारा राजपाट राजा परिषद को सौंप दिया। इसी तरीके की अद्भुत बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।